भी मृत्यु के भय से एक सरोवर में जाके छिप गया। तब पांडवों ने ललकारा कि हे, युधिष्ठिर ने कहा सुयोधन बाहर निकलो, महाभारत का युद्ध का अंतिम फैसला तुम्हारे और हमारे बीच का रह गया है, इसलिए युद्ध को अधूरे नहीं छोड़ सकते, बाहर निकलो। दुर्योधन ने कहा मैं हार मानता हूं, मैं नहीं युद्ध करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा ये शोभा नहीं देता क्षत्रिय को, बाहर निकलकर युद्ध के द्वारा फैसला होगा। बोले तुम 5 और मैं 1 अकेला, कैसे फैसला होगा? तब युधिष्ठिर ने कहा नहीं, हम अन्याय नहीं करेंगे, तुम 1 हो तो तुमसे युद्ध भी 1 ही करेगा, और जिससे तुम चाहो उससे युद्ध करो। दुर्योधन खुश हो गया कि 1 से तो अपन निपट सकते हैं। दुर्योधन भी महारथी था, बलवान था। सरोवर से बाहर निकल के आया और उसने कहा मैं गदाधर हूं, बलराम जी का शिष्य है ये दुर्योधन, तो गदा में बड़ा निपुण है, तो बोले भीम से मेरा गदा युद्ध हो जाए। तो भीम दादा में और दुर्योधन में भारी गदा युद्ध हुआ। गदा युद्ध में एक नियम होता है कि कमर के नीचे भाग में, कमर के नीचे आप प्रहार नहीं कर सकते, और उसका पूरा शरीर वज्र का बन चुका था, केवल कटिप प्रदेश को छोड़ करके। तो ठाकुर जी ने इशारा किया, वही छलिया, ए भीम दादा भूल गए, यही दुष्ट था ना जो पांचाली को भरी सभा में निर्वस्त्र होकर के और अपनी जंघा पर बिठाने को कह रहा था, तो आप प्रतिशोध लो। तुरंत भीम दादा को क्रोध में वह पुरानी बातें याद आई और जंघे पर ही प्रहार कर दिया, और उसका कटी प्रदेश तुरंत टूट गया। वह भी मृत्यु के समान अवस्था में चला गया। तो पांडव वहीं पर छोड़कर चलने लगे। दुर्योधन बोला मुझे यूं छोड़कर मत जाओ, मुझे मार डालो। क्यों? क्योंकि ये गीध, ये कौवे, ये चील, ये सियार, भालू मुझे बहुत डरा रहे हैं। बोले तुम्हारी वजह से ही इतना बड़ा हमारा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया, तुम इसी सजा के लायक हो। शास्त्र कहता है अगर एक शहर के नष्ट कर देने से पूरा राज्य सुरक्षित है तो उस शहर को, उस गांव को उजाड़ देना चाहिए। एक गांव के नष्ट कर देने से पूरा नगर सुरक्षित है तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। एक घर को नष्ट कर देने से पूरा गांव सुरक्षित हो तो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। खानदान में एक व्यक्ति को त्याग देने से पूरा खानदान सुरक्षित है तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। भैया यह दुर्योधन पूरे परिवार को मृत्यु के कगार पे ला करके खड़ा किया, तो छोड़कर चले गए पांडव। तब अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा मित्र तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही। दुर्योधन ने कहा क्या बताऊं मित्र, सब समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं बचा। अश्वत्थामा ने कहा भैया थोड़ी आवाज ठीक करो, आवाज गड़बड़ हो रही है, गूंज रही है, बोलो राधे राधे। अश्वत्थामा ने कहा मित्र बुरा मत मानना, इको कम करो, बुरा मत मानना, पर आपने गलती की है। क्या? बोले जिनको भी आपने खड़ा किया अपनी तरफ से युद्ध में, वो सब युद्ध तो आपकी तरफ से कर रहे थे, पर अंदर से वो सब चाहते थे पांडव जीते, और इसीलिए आज ये हालत हुई है। तुमने कभी हम पर विश्वास नहीं किया। दुर्योधन बोला आज मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, तुम युद्ध में विजय दिलाओ। बोले सेना होना कुछ नहीं, बोले हम आपको सेनापति बना रहे हैं, आप विजय बस लाओ। फिर क्या था, अश्वत्थामा आधी रात को सोते हुए पांडवों को मारने के लिए चला। लेकिन कहते हैं ना
जाको राखो साइया मारी सके ना को, अब बाल न बाका करी सके जो जग बैरी हो, जो जग बैरी हो। जिसका रक्षक गोविंद है, विचार करो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। बंधुओं, कन्हैया ने पांडवों को दूसरे कक्ष में लेकर सुला दिया। द्रौपदी के पीछे से 5 पुत्र आकर सो गए। उस समय आधी रात को तलवार से 5 का सर काट देता है अश्वत्थामा। द्रौपदी के 5 बेटा थे और वो 5 एक झटके में मर गए। द्रौपदी छाती पीट पीट कर रोती है। अश्वत्थामा पहुंचा दुर्योधन के पास, मार दिया पांडवों को, क्या सबूत है? जैसे सर निकाला तो दुर्योधन पहचान गया, अरे राम राम राम, ये तो हमारे पुत्र हैं, तुमने तो हमारा खानदान ही उजाड़ दिया। दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अर्जुन ने जब सुना कि गुरुपुत्र ने ऐसा निष्कृष्ट कार्य किया है तो तुरंत गांडीव लेकर के रथ में आरूढ़ होकर के और पीछा किया। महाराज ब्रह्मास्त्र को शांत करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और द्रौपदी के सामने लाकर कहा, बताओ क्या दंड दूं इसे? धन्य है माता द्रौपदी जो आज कहती हैं कि छोड़ दो। ये वही द्रौपदी हैं जिनका केस पकड़कर दुशासन लाया था चीरहरण के लिए। तो द्रौपदी ने संकल्प ले लिया था कि जब तक पूरे खानदान को नष्ट नहीं कर दूंगी, इस दुशासन की छाती के लहू से अपने केस को नहीं धो लूंगी, ये केस नहीं बांधूंगी। शास्त्र कहता है माताओं को कभी केस खुले नहीं रखना चाहिए, लेकिन फैशन का दौर है महाराज, कुछ भी हो जाए लेकिन फैशन नहीं बिगड़ना चाहिए। हाँ। शास्त्र कहता है सौभाग्यवती नारी को अपने केस कभी खोल करके नहीं रखना चाहिए, लेकिन आजकल तो महाराज, बोलो राधे राधे और प्रेम से बोलो, तो एक नारी का ये धर्म है। द्रौपदी ने केस खोला, ऐसी प्रतिज्ञा थी। अब आप किसके नाश के लिए अपना केस खोल के रखे हो आप जानो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अन्यथा नारी तो हमेशा अपने केस को बांध के रखती है। बोलो राधे राधे और प्रेम से बोलो, और प्रेम से। तो वो द्रौपदी आज के लिए छोड़ दो। अरे कैसे छोड़ दूं? एक ने बोला इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, एक बोला शेर के सामने डाल दो, एक बोला समुद्र में फेंक दो। तब कृष्ण ने कहा, ये ब्राह्मण है, इसको मारने का अधिकार नहीं है। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण मयैवो भयमां नातं परिपाह्यनुशासन। ये ब्राह्मण है, इसे मारना नहीं चाहिए, पर शास्त्र आज्ञा देते हैं कि बाल हत्यारा को छोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या करो, मार भी दो छोड़ भी दो, मारो भी मत छोड़ो भी मत। सब तो सोचने लगे ये क्या फैसला दिया है द्वारिकाधीश ने, लेकिन अर्जुन ने तो गीता सुनी थी ना, तलवार निकाल ली, आधे दाढ़ी मूछ हटा दिए, मस्तक से ब्रह्ममणि निकाल दी, धक्के देकर निकाल दिया। एक बात याद रखना महाराज, कोई तलवार का मारा हुआ घाव का ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी का यदि आप अपमान कर दो ना, तो अपमान का जो घाव होता है वो कभी ठीक नहीं होता है। अश्वत्थामा ने सोचा ठीक है ये लोग खूब राज कर लें, लेकिन अब इनके खानदान में कोई नहीं बचा। फिर याद आया यह
अभिमन्यु की जो विधवा पत्नी है उत्तरा, वो गर्भवती है, कहीं उसके गर्भ से ना संतान जन्म ले ले। तो उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब उत्तरा प्रभु से आकर प्रार्थना करी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे गोविंद, आप ही जगत के पति हो, मेरी रक्षा करो। किससे? ब्रह्मास्त्र से। बोले नहीं, मुझे अपने प्राणों की खबर नहीं है, पर इस गर्भ में रहने वाले शिशु की रक्षा करो, क्योंकि यह पांडवों का अंतिम और इकलौता वंशज है। भगवान ने ना आओ देखा ना ताओ, गर्भ में चले गए और उस बालक की रक्षा कर दिया। और जैसे रक्षा की, कुंती बुआ कहीं, लाला मैं तो को जान गई, तैने ही मेरो पौत्र वधु के गर्भ की रक्षा करी है। लाला मैं तो आज नेक तो को प्रणाम करने दे। कन्हैया बोले, बुआ जी ये क्या कर रही हो? हम तो आपके भतीजे हैं। लाला तो बड़ो होशियार है, काऊ को तो फूफा बना ले, काऊ को फूफी बना ले, पर जे क्यों भूल जावे कि सबको असली परबाबा तो तू ही है। तब बोले, बुआ जी आप हमें भगवान कहती हो? हाँ तुम हो भगवान। तो बोले फिर कुछ मांग लो, क्योंकि भगवान का काम देना भी होता है। बोले लाला मुझे कछु ना चाहिए। बोले ना, कछु तो मांगो। तो कहने लगी, लाला जो मैं मांगूंगी दोगे? बोले हाँ बिल्कुल देंगे। तो कुंती बुआ कहती हैं, विपदा संतु नः सस्वा तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। प्रभु मेरे जीवन में दुख ही दुख बना रहे, जीवन में कष्ट कभी समाप्त ना हो, एक दुख दूर हो दूसरा दुख आ जाए। कन्हैया चौंक गए, बुआ जी दुख नहीं मांगते हैं। बुआ बोली, लाला अगर मेरे पास दुख नहीं होता तो मेरे सामने आज मुरली वाला कैसे खड़ा होता? पग पग पर मेरे पुत्रों की, पुत्र वधू की, मेरे कुल की रक्षा कैसे करता? इसीलिए मुझे तो दुख चाहिए। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन हो। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला। भैया दुख ही है जो मनुष्य का साथ निभाता है। हम कितना भी बड़ा समूह बना लें, लेकिन जब मौत आएगी सारे मुंह मोड़ लेंगे। सगा बेटा भी नाक बंद करके जल्दी निकालो नहीं तो बदबू आने लग जाएगी। कौन किसका साथ